हाँ तो बच्चों देखो, एक्चुअली आयुपैक नोमेनक्लेचर के अंदर जब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आयुपैक नोमेनक्लेचर के अंदर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अगर पूरे नोमेनक्लेचर को कंसिडर किया जाए। पहला रूल है बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन विद मैक्सिमम ब्रांचिंग। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस चेन लेफ्ट साइड से काउंट करने पर, राइट साइड से काउंट करने पर, ऊपर से नीचे से काउंट करने पर सारी जगह से इक्वल बन रही है, तो फिर आपने वो वाला साइड सेलेक्ट करना है या उस साइड से काउंटिंग शुरू करनी है जहां से शुरू करने के बाद आपके पास ब्रांचिंग मैक्सिमम आ जाए। हो सकता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से काउंट करने पर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हो, बट जब लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो तो ब्रांचिंग ज्यादा आ रही है तो लेफ्ट साइड को चुनोगे। उसके बाद सेकंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, कि आपको कार्बन को पोजीशन नंबर देना है। उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूट अटैच है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसको कम से कम कार्बन नंबर, कम से कम पोजीशन नंबर पे ले। अब ये कैसे सेलेक्ट करें सर, किसको कम देना है और किसको ज्यादा देना है? उसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या कि सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, अगर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है उसको कम नंबर देना है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन एंड देन एल्काइल पार्ट, आर पार्ट आ जाता है। उसके बाद जहां पर ये चीजें, ये तो देखो एकदम क्लियरली इमेज आपको दिखाई दे देगी, मतलब कि मान लो कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दे देना। कई जगह पर क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो आप फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दे देंगे। कई जगह पर लोवेस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दोनों भी बहुत मायने रखते हैं कि आपको लोवेस्ट लोकेंट सम रूल अप्लाई करना है, उसके बाद आप अल्फाबेटिकली आएंगे। यानी कि सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दो। अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को आपने कम से कम नंबरिंग देनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बाकी सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबरिंग मिले, इस तरह से काउंटिंग करनी है। देन जब नंबरिंग भी दोनों तरफ से सेम आ रही हो, यानी कि नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही हो, तो वहां पर फिर सेकंड जो प्रेफरेंस होगी वो अल्फाबेटिकल होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सीखते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन की अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही है तीन कार्बन की। बट इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पांच कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। यानी कि जो प्रिंसिपल चेन बन रही है बेटा, उस पर फोकस करना प्लीज। ये प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना बड़ा ही अद्भुत काम है। ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब इस प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन आए बेटा, ईमानदारी से बताना। इस प्रिंसिपल चेन के अंदर जितने भी कार्बन आए बेटा उसे कहते हैं वर्ड रूट। और वर्ड रूट यहाँ पे कितने कार्बन की है बेटा, पांच कार्बन की है। और पांच कार्बन की वर्ड रूट को हम कहते हैं बेटा पेंट। पांच लोगों ने क्या पहन रखी है बेटा, पेंट। ये वर्ड रूट है, याद रखना। इसी वर्ड रूट को नीरज सर ने बाकी की वीडियोस में बता भी रखा है। इसी वर्ड रूट को हम एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं गुड्डू, एल्क कहते हैं। दो चीज पहचाननी सीख लो। एल्क क्लियर हो गया? ठीक है सर। साथ ही साथ अगर मैं तुमसे अब यहां पर एक छोटी सी चीज और पूछ लूं, अगर तुमने पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें तुम्हें पता होगा सर ने प्राइमरी सफिक्स के बारे में भी बताया है। प्राइमरी सफिक्स जो कि एन, इन और आइन होता है। और एन, इन और आइन में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, एन। किसी भी कंपाउंड के अंदर गुड्डू, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये दो चीज तो मैंडेटरी हैं। क्या क्या, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। आधा नोमेनक्लेचर कर दिया आपने अभी अभी में, आधा नोमेनक्लेचर। अब अगले केस में देखते हैं, ब्रांचिंग काउंट करते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करें गुड्डू, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। अब यही बड़ी गलती हो गई हमसे।
ये एक कार्बन नहीं है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, CH2 CH2। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा? यहाँ पर ये 4 कार्बन की बन रही है। एक लॉन्गेस्ट चेन यहां पर देखे तो ये बन रही है टोटल कितने कार्बन की चेन? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बन रही है। आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। अब जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो कैसे दिखेगा बेटा? CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH देन अगेन CH3 देन CH2 देन CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा आपकी ये बन गई। मेरे ख्याल में किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद हमें दो चीजें तो क्लियरली पता चल रही हैं, नहीं पता चल रही हैं? क्या क्या? एक तो हमें वर्ड रूट पता चल रहा है ना? वर्ड रूट बताना, देखो ये काम आएगा आपके। वर्ड रूट है सर 6 कार्बन की, और 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? हेग्स, है ना? क्या कहते हैं बेटा? हेग्स। और बेटा अगर मैं तुमसे प्राइमरी सफिक्स भी पूछ लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्राइमरी सफिक्स भी सर यहाँ पर क्या है? एन है। ठीक है, तो हेक्सेन तो इसका वर्ड रूट हो गया है, वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स हो गया। चलो अब अगले केस में देखते हैं, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कितने कार्बन की बन रही है। सर यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है सर, और ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहां पर फिर से गलती हो गई, क्यों? क्योंकि इन सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बेटा? कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हैं। हमें इस C3H7 को ओपन करके लिखना है, इस C2H5 को भी ओपन करके लिखना है। कैसे ओपन करके लिखना है, कैसे इसे ओपन करें? बिल्कुल इस तरीके से, देखना ध्यान से, इधर मैं करके दिखा देता हूं। इसको एज इट इज लिखो CH3, इसको लिखो CH, इसको लिखो CH2, इसको लिखो CH3, देन फिर से लिखो CH, इसको लिखो CH2 CH2 CH3, और इसको लिखो CH3। अब जरा लॉन्गेस्ट चेन खोल के देखना। सर लॉन्गेस्ट चेन अब बन रही है हमारे पास ये वाली, हाँ या ना? अब देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कहाँ हमें 4 कार्बन की दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में कितने कार्बन की चेन मिली बेटा? 7 कार्बन की चेन मिली। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। ठीक है, समझ में आएगी बात? कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेंगे। करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। तो हमने ओए हो, हम फिर से ले आएंगे। डन। तो ये हमारी चेन हो गई। जब चेन सिलेक्शन हो जाती है बेटा, दो चीजें तो पता चल जाती हैं। एक तो सर वर्ड रूट, बताना वर्ड रूट कितने कार्बन की है बेटे? 7 कार्बन की है। 7 कार्बन को बेटा हम क्या कहते हैं? हेप्ट। और बेटा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या है गुड्डू? प्राइमरी सफिक्स क्या है गुड्डू? एन है सर, क्योंकि कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है। मैंने अभी जितने भी एग्जांपल लिए हैं जनरली वो सेम कार्बन के ही है, मतलब एल्केन ही है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ठीक है, इधर से काउंटिंग करें। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ठीक है सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 6 कार्बन की चेन बन रही है, और 6 कार्बन के हमारे पास यहाँ पर 2 चेन है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ने यहाँ पे 2 चेन सेलेक्ट की है। एक चेन तो आपकी ये है जो कि 7 कार्बन की है। ठीक है, हाँ या ना? 7 कार्बन की चेन है ये, सॉरी 6 कार्बन की चेन है, सेलेक्टेड है। ठीक है, एक चेन और बन रही है, अगर तुमने देखी होगी, अभी अभी हमने खुद भी सेलेक्ट की है। एक चेन ये बन रही है जो इधर से जा रही है इस तरफ, और इधर जा रही है, हाँ या ना? है ना? ये भी तो चेन बन रही है 7 कार्बन की। तो सर इस चेन को भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं और ऊपर वाली को, पहले वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं, उसमें देखो ब्रांचिंग कितनी आ रही है, ब्रांचिंग काउंट करो उसमें। अगर मैं इसमें ब्रांचिंग काउंट करने चलूँ तो एक ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग और ये पूरी की पूरी तीन ब्रांचिंग, टोटल ब्रांचिंग कितनी आई, तीन। इस वाइट वाली चेन का जब सिलेक्शन हमने किया तो हमारे पास ब्रांचिंग कितनी आई बेटा, ब्रांचिंग आई सर तीन। लेकिन अगर मान लो मैं चेन ये वाली सेलेक्ट करूं, ये वाली, इधर, इधर ले जाऊं, ये चेन सेलेक्ट करूं मैं, तो इस चेन में ब्रांचिंग देखना जरा कितनी है। इस चेन में ब्रांचिंग है हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार ब्रांचिंग है। तो सर ने एक रूल बताया था कि अगर मान लो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन दोनों तरफ से सेम आ जाए तो हमें वो चेन प्रेफर करनी है बेटा जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। तो ऑब्वियसली अब ये लाल वाली नीले वाली सेलेक्ट होगी या सफेद वाली, सर सफेद, नीले वाली सेलेक्ट हो जाएगी, सफेद वाली कैंसिल हो जाएगी। हाँ या ना, डन, बात समझ में आ रही है, बोला करो भाई, गुड। तो चलो फिर इसको हटा देते हैं, ये वाली चेन गई और हमारी मेन चेन सिलेक्शन के लिए अब हम ले चलते हैं, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं तुम्हें चेन सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ बेटे, इस पे ध्यान देना। अभी नंबरिंग नहीं सिखा रहा हूँ, नंबरिंग के लिए मैं थोड़ा सा और टाइम लेकर फिर सिखाऊंगा। अभी ब्रांचिंग सेलेक्ट करना सीखो, मतलब मेन चेन सेलेक्ट करना सीखो। अब यहाँ पर मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर वर्ड रूट कितने कार्बन की बनेगी बेटा, 7 कार्बन की है या 6 की है, 1 2 3 4 5 6, 6 की है। 6 को हम क्या कहते हैं बेटा, हेक्स कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स अंडरस्टूड हो गया, एन है। सब्स्टिट्यूएंट की भी बात नहीं कर रहे ना, नंबरिंग की बात कर रहे हैं, नंबरिंग अभी सिखाऊंगा। अगले वाले केस में देखो जरा, यहाँ पे मुझे बताओ ब्रांचिंग कितने कार्बन की बनेगी, और ब्रांचिंग कह रहा हूँ मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी, सोचो। सोचा, अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। उसके बाद अब मेरी तरफ देखो, मैं समझाता हूँ। पहले वाला केस हमारे पास क्या आ रहा है, ये है, एक सामने वाली दिखाई दे रही है सर चेन, ये वाली, जहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन और सात कार्बन की चेन बन रही है सर। ठीक है, एक हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये बन सकती है, इस वाले केस में अगर तुम देखो तो नंबर कितने आए कार्बन के, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात ही कार्बन है। लेकिन पहले वाले केस में जब हम व्हाइट चेन ले रहे हैं, व्हाइट वाले केस में हमारे पास जो ब्रांचिंग आ रही है ये आ रही है, एक और दो। लेकिन जब मैं इस चेन को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ब्रांचिंग आ रही है चार, एक, दो, तीन और चार, चार ब्रांचिंग आ रही है। तो ऑब्वियसली मुझे कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, नीचे वाली चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब चेन मेरी यहां से जाएगी इस तरफ, यहां से ऐसे नीचे, देन ऐसे, देन ऐसे, ये हो गया चेन का सिलेक्शन। ठीक है, अब अगले वाले केस में देखो जरा चेन का सिलेक्शन, कितने कार्बन की चेन बन रही है। सर क्लियरली दिखाई दे रहा है कार्बन चेन, अगर हम देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। यानी कि या तो आप इधर से आ जाओ या आप इधर से आ जाओ, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि ये भी इथाइल है CH2CH3 और ये भी इथाइल है CH2CH3 और दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो आप चेन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब चेन जब हमारी सेलेक्ट हो गई, ये चेन जब सेलेक्ट हो गई तो हम इस चेन को यहां से लिखना शुरू कर देंगे। मान लो हम इसको ले लेंगे मेन चेन, ये हमारी मेन चेन हो गई, डन। अब इस वाले केस में देखते हैं मेन चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटे।
इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में यही है मेन चेन, सेम वही वही तरीका है, बिल्कुल सेम वही वही जाएगा, यानी कि जो अभी अभी हमने सीखा वही मेन चेन का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये देखो हल है, किसान का हल। ठीक है, हर समस्या का हल किसान का हल। तो अगर हम यहां पर देखें तो लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन की चेन बन रही है। तो ऑब्वियसली हमारे पास चेन सिलेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेम इधर से ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वाले केस में वर्ड रूट कितने कार्बन की बनी, 7। तो हम लिखेंगे हेप्ट। यहां पर वर्ड रूट कितने कार्बन की बनी बेटा, डब्ल्यू आर आप समझ लेना, वर्ड रूट के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पे कितने कार्बन की बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की, यानी कि हेग्स। और बेटा ऑब्वियसली प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे, एन है। यहाँ पे भी प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, एन है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो ऑब्वियसली वर्ड रूट क्या हो गया बेटा, पेंट। बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। यहाँ पर कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट हो गए हमारे पास 4 कार्बन की। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। 4 है तो क्यूट है, क्यूट है तो ब्यूट है, और सारे बॉन्ड सिंगल है, प्राइमरी सफिक्स है तो एन, तो नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। याद रहेगी ये कहानियां। तो ये हो गया मेन चेन सिलेक्शन। तो प्यारे बच्चों हमने चेन सिलेक्शन सीखा कि चेन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी नंबरिंग हमें कैसे करनी है और कैसे रूल्स को फॉलो करना है।